हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं आपको बताने वाला हूं JBL SB241 के बारे में। ये 9000 रुपीज का एक सब वूफर सिस्टम है जो आप अपनी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वॉइस क्वालिटी इनहांस करने के लिए टेलीविजन की। तो काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। जो मेरे को बेस्ट पॉइंट्स लगे और क्यों आप इसको खरीद सकते हैं अगर आपका लो बजट है 10,000 रुपीज के नीचे। इसके ऊपर भी बहुत सारे JBL के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल MK2 एक आता है जो 25,000 रुपीज के आसपास आता है और उसकी भी क्लैरिटी बहुत इनहांस हो जाती है। और क्या क्या फायदे रहते हैं सस्ते स्पीकर के और महंगे स्पीकर के, उसके बारे में भी हल्का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा दूं तो ये इस बॉक्स में आया है। अनबॉक्सिंग मैंने इस बॉक्स में करी है। इसकी सिंपल सी अनबॉक्सिंग थी, ज्यादा कुछ सामान नहीं आता है। 4-5 चीजें इसके अंदर आती हैं। एक आपको सबवूफर सिस्टम मिलता है, उसके साथ आपको एक दो स्पीकर्स के साथ ये साउंड बार मिलती है जो इधर राइट और लेफ्ट पे दो स्पीकर लगे हुए हैं। डॉल्बी एटमॉस का ये सपोर्ट करती है। ब्लूटूथ इसके अंदर है और एक आपको केबल मिलती है HDMI की, जो आप इधर देख सकते हैं। ये HDMI की केबल है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीविजन के साथ, तो वो ऑडियो और विजुअल दोनों इसी के थ्रू ट्रांसफर करता है और स्पीकर ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके टीवी के साथ। तो ये मेरा फ्रेम टेलीविजन है, आपने पहले भी देखा होगा अगर मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं तो इसकी पूरी रिव्यू वीडियो बना सकता है रखी है मैंने। ये सैमसंग का फ्रेम टेलीविजन है, तो चाहे तो टॉप लेफ्ट साइड में वीडियो आ जाएगी, आप वो जाकर उधर से पूरी देख सकते हैं और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह आपको अंडरस्टैंड करना है और इसको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं इधर ही। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वायर्ड रिमोट, वायर्ड आपका नॉर्मल रिमोट मिलता है, उसके साथ ही वॉल माउंटिंग ब्रैकेट मिलता है आपको इसके साथ। प्लस देखें तो साउंड बार तो मिलती है, क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है और स्क्रूज वगैरह मिलते हैं। प्लस बैटरीज इंक्लूडेड होती हैं इसके अंदर अगर आप इसको यूज करते हैं अपने लिए, तो इसके साथ बैटरीज इसकी इंक्लूडेड होती हैं। आगे चलते हैं तो आप एक टेस्ट साउंड ले सकते हैं कि क्या फर्क लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। मेनली जो मेरे को फर्क लगा, अगर मैं टेलीविजन को सिंपली टेलीविजन को चलाता हूं तो वॉइस क्लैरिटी बहुत इनहांस हो जाती है जब मैं सबवूफर्स को यूज करता हूं। सिर्फ 9000 रुपीज के लिए और JBL के ब्रांड के लिए वॉइस क्लैरिटी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन 110 वॉट का जो स्पीकर है वो उतनी लाउडनेस आपको नहीं दे पाता है। तो मेरा जो कमरे का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 15 फीट बाय 18 फीट का है, तो इस रूम के लिए ये एवरेज सफिशिएंट है। लाउडनेस बढ़ाने के लिए मेरे को और रिक्वायरमेंट था, लेकिन अगर आपका रूम साइज 14 बाय 14 या 12 बाय 12 का है तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर कर सकते हैं इस सबवूफर को लगाने के लिए। मेरे रूम साइज के हिसाब से, मतलब 15 बाय 18 के हिसाब से, ये हल्का सा मेरे को लगा कि लाउडनेस कम है। मतलब मैक्स वॉल्यूम पे भी आप देखेंगे तो आपको वो ट्रिमेंडस फील नहीं आएगी। तो उसके लिए मेरे को लगा कि और इनहांस कर सकता था मैं। 110 वॉट के बजाय 220 वॉट का एक और सिस्टम इनका आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार रुपए का है। वो आप कंसिडर कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दे रखा है अगर आपका रूम साइज 14 बाय 14 के ऊपर जा रहा है तो, और आपको लाउड म्यूजिक या फिर वीडियोस देखना पसंद है। तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप जब JBL या फिर साउंडबॉक्स यूज करते हैं तो ये ऑडियो विजुअल के लिए बनी होती है। मतलब कि अगर आप मूवी के साथ साउंड देखेंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर सिर्फ फोन से कनेक्ट करके, ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप इसको चलाएंगे तो शायद आपको उतना इनहांस्ड और उतना अच्छा फीलिंग ना आए। सो यही रिकमेंडेड है कि आप ऑडियो विजुअल देखें, ना कि सिर्फ ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट करके सुने। बहुत सिंपल सीमलेस कनेक्टिविटी है, इजीली कनेक्ट हो जाता है ये आपका सिस्टम से, और आप ब्लूटूथ अगर आपकी टेलीविजन में है तो इजीली कनेक्ट हो जाता है। ये जो इसका सबवूफर है ये वायर्ड है और अप्रोक्सीमेटली काफी लंबी वायर आती है इस तरह की ट्रांसपेरेंट वायर। मैंने अभी फिलहाल वीडियो के पर्सपेक्टिव से इसको सामने रख रखा है, नहीं तो ये एक्चुअली मेरा साइड में जाता है। एक प्रॉपर कंसोल, एक एरिया बना रखा है जहां पर हमारा सबवूफर जाता है। प्लस वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है, वो भी आप लगाकर टीवी के ऊपर, हमारा ये प्लान है कि इसको हम ऊपर ही वॉल माउंटिंग करके वहां पर लगा देंगे। सो वो चीज है। इसी के साथ ही देखिए जो इसका रिमोट है, बड़ा इजी टू यूज सिंपल रिमोट है, आप इधर देख सकते हो। सो यहाँ पर रिमोट में आपको सिंपली दे रखा है ऑन ऑफ बटन, HDMI, ARC, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ, वॉइस, म्यूजिक, न्यूज और मूवी। तो जिस मोड पे आप लगाना चाहते हो उस मोड पे इसको लगाकर सेट कर सकते हो और देख सकते हो। इसके अंदर 2 बैटरीज लगती हैं, आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके अलावा देखें तो JBL की साउंड डॉग मेरे को काफी अच्छी लगी। वॉइस क्लैरिटी बहुत इंक्रीज कर गई जब मैंने लगाया। वो जो सिर्फ टेलीविजन था वो सिर्फ लाउडनेस प्रोवाइड कर रहा था ज्यादा, और वॉइस क्लैरिटी इतनी नहीं थी। इसके साथ जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो मेरे को वॉइस क्लैरिटी में बहुत ज्यादा फर्क पता चला। जैसे छोटी छोटी बैकग्राउंड नॉइजेस या फिर फोरग्राउंड नॉइजेस जो भी थी वो सारी क्लियरली आने लगी और बहुत अच्छे से क्लैरिटी ऑफ साउंड मिलने लगी। मैं फ्रेंड्स देख रहा था और बाकी की भी 2-4 चीजों पे मैंने टेस्ट करा, म्यूजिक सुन के भी, यूट्यूब पे म्यूजिक लगाकर भी, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ा म्यूजिक में और साउंड क्वालिटी में और वॉइस क्लैरिटी में। सबसे ज्यादा ट्रेबल्स बहुत अच्छे से सुन रहे थे और बेस भी काफी स्ट्रांग आ रहा था। लेकिन ओवरऑल मेरे को इसकी साउंड जो है वो 110 वॉट्स का होने की वजह से कम लगी। कुछ और भी अलग अलग
आपके साउंड बॉक्स सिस्टम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बोट का एक है, वो भी मैं टेस्ट करना चाहता हूं और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, चाहो तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो इससे 1000 रुपए सस्ता है, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी इन द सेंस वॉइस की जो लेवल है और जो लाउडनेस है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक ब्रांडेड पे नहीं जाना चाहते। बोट भी अच्छा ब्रांड बन गया है अब, लेकिन JBL काफी ज्यादा सुपीरियर ब्रांड है बोट के कंपैरिजन में, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज किया था। आगे सुनते हैं, आप पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और इसको खरीद भी सकते हैं। प्लस कोई भी वीडियोस पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट्स है आपको इसके रिलेटेड तो कमेंट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। तो ये जो अभी चल रहा है ये आप देख सकते हो स्पीकर सिस्टम पे चल रहा है।